अस्सलाम वालेकुम, वेलकम्स टू द सवाज ब्यूटी चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जस्ट वन डे लेफ़्ट फॉर द रमज़ान। और उसके साथ साथ हमारी हो गई हैं पहले से, अब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। और हम चूँकि वुमेंस का काम ही यही होता है कि वो सहरी की सारी तैयारी करती हैं, फिर वो अफ्तारी की सारी तैयारी करती हैं। तो ये जो पूरे घर का शेड्यूल होता है वो सिर्फ एक जो घर में फ़ीमेल होती है उसके ऊपर आ जाता है, और वो पूरा बर्डन भी। तो लास्ट वीडियो मैंने एक बनाई थी जिसमें मैंने आपको इम्तियाज़ से सारी जो मैंने ग्रॉसरी का वीडियो शूट की थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्तियाज़ वालों ने अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज कर दी हैं। उन्होंने हमें प्रॉपर वीडियो शूट नहीं करने दी, तो मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा सकी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी और मैं अपने रमज़ान की तैयारी कैसे करती हूँ। तो आज की जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैं ये चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं अपने कबर्ड्स को कैसे अरेंज करती हूँ, रमज़ान में चीज़ों को कैसे अनबॉक्स करके उनको किन बॉक्सेस में पैक करके पूरा सेटअप जो है वो करती हूँ। मतलब मैं कैसे उन चीज़ों को रखती हूँ, मैं फ़्रोज़न क्या चीज़ें लेती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें रमज़ान में मेरी होती हैं, कितनी क्वांटिटी में लेती हूँ, कैसे करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास जो है हाथ एक था और कैमरा मैंने ही हैंड करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको पहले से अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। अब मैंने अपने रमज़ान की जो ग्रॉसरी में चीज़ें ली, वो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है दालें, क्योंकि ये तो हमारा मस्ट है। ये मैं नहीं पकाती, बहुत कम होता है पूरे रमज़ान में एक या दो दफ़ा, जब बहुत दिल भर जाता है आपकी ऑयली चीज़ें खाने को, तो फिर दिल कहता है यार दाल चावल होनी चाहिए। तो मैंने अपने ब्लैक चने लिए, अपनी सवैयाँ ली, उसके बाद ब्लैक दाल चावल जिसको मसर चावल कहते हैं, चने की दाल हो गई। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है वाइट चने, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये चूँकि मैंने बॉक्सेस छोटे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये आराम से जो है वो कबर्ड में अरेंज हो जाते हैं। लेकिन ये मैंने डबल डबल चीज़ें ली होती हैं, एक एक पैक सेपरेट रखा होता है और एक एक जो होता है ओपन करके जो है ना वो लगाया होता है। इसके अलावा मैंने रेड बीन्स लिए, जिसका मैं सैलड बहुत शौक से खाती हूँ। इसके अलावा मेरी ये होगी शुगर, ये शुगर छोटी थोड़ी सी मैं डाली है, लेकिन इस वक्त ये 4 बॉक्सेस में मैं डाल चुकी हूँ। इसके अलावा ये मेरा एक बॉक्स हो गया। बताने का मकसद ये है कि आपको अपनी चीज़ों को रीअरेंज कैसे करना चाहिए। ला के पैकेटों में उठाया और ला के कबर्ड में फेंक दिया, लो जी जिस दिन पकानी होगी उस दिन हम पैकेट शॉपर खोलेंगे, वो आधा नीचे गिरता है आधा कहीं और। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें, बड़े सुगड़ होकर काम करने चाहिए। उसके बाद ये मैंने अपने राइस का एक बॉक्स रेडी कर लिया। उसके अलावा ये मैंने अपना बेसन का एक बड़ा बॉक्स रेडी कर दिया, और इसका एक पैक जो है ये ऑलरेडी 3 बॉक्सेस में मैंने रखा है, एक ऑलरेडी मैंने पैकिंग में ही इसको रहने दिया। उसके बाद आ गए हमारा रूह अफ़ज़ा बड़ा जार, जो कि मैंने यूज़ करना होता है। इसको करते हैं हम अपने साइड पे। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरी ग्रीन टी। अच्छा, ग्रीन टी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है लेट नाइट में, मुझे तो बहुत पड़ती है। उसके अलावा मैंने अपने टी बैग्स खरीदे, क्योंकि रमज़ान में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और अगर आपको चाय बनानी हो तो मैं जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करती हूँ और अपना टी बैग्स डाल के जल्दी से उसमें एवरीडे ऐड किया और देन उसके अलावा मेरे आगे बॉक्सेस जो है दानेदार जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मैंने 2 3 4 बॉक्सेस ख़रीदने हैं पूरे रमज़ान के लिए। नेक्स्ट हमारे रमज़ान शॉपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्पैगेटीज़, चूँकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो मुझे इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है। तो ये मैं बेक पॉलर की यूज़ करती हूँ। अगर पीछे से आपको मेरी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है जी पास्ता। अच्छा, ये कॉल्सटोन का है, क्योंकि इनके भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मैं डिफरेंट, मतलब ये वाला शेप को क्या कहते हैं, सॉरी मुझे शेप का नहीं पता, शेल शेप, सॉरी हाँ ये शेल शेप में मैं ज़्यादा लेती हूँ। इसके अलावा मैं लेती हूँ सिलेंडर शेप में जो ठीक है, ये भी मैंने ले ली। ये मैंने 2 3 क्वांटिटी में चीज़ें ली। इसके बाद उसके बाद आते हैं हमारे सारे बॉक्स। ये मैंने चाट मसाले का बॉक्स अभी थोड़ी देर पहले खोला, लेकिन अभी मैंने इसको डाला नहीं है। उसके अलावा हमारा बिरयानी मसाला, शान का, ये कौन सा मसाला है, अच्छा ये तो ताज़ा हरा धनिया है। उसके अलावा निहारी का मसाला, इस तरह के जो है मैंने बॉक्सेस ख़रीद लिए हैं। वैसे मैं घर के यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने ये भी साथ ख़रीदी हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टैंग जो है वो मैं ऑरेंज की ये मेरे बॉक्स से निकाल कर, पैकेट्स में से निकाल कर इसको भी बॉक्स में डाल दिया। ये टैंग जो है ये भी मैंने बॉक्स में डाल दिया। ये ऑरेंज का है, ये मैंगो का है, चूँकि मेरे आधे बच्चे कोई और यूज़ करते हैं, आधे जो है वो मैंने बाहर ही डिस्प्ले में अपनी बास्केट जो मैंने एक रखी हुई है उसमें। देन उसके बाद आ गया हमारा अचार। जब कभी दाल चावल बनाते हैं तो अचार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम नहीं छोड़ सकते इस अचार को। उसके बाद जो है वो ये जो हमारा थोड़ी सी क्रेविंग होती है हमें, तो हम यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर डोनट्स, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है अचानक रमज़ान में,
तो मैंने इसका बॉक्स भी रखा। अभी मैं चॉकलेट बॉक्सेस जो है वो बिस्किट्स जो है वो मैं ज़्यादा ही चॉकलेट के बिस्किट्स खाते हैं, हर चीज़ में चॉकलेट होना बहुत ज़रूरी है, तो चॉकलेट बिस्किट्स हो गए। इसके अलावा मेरा ये हो गया वेफर, ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं नोविटा के। उसके अलावा ये फ्रिस्की, ये पता नहीं आप लोग खाते हो या नहीं खाते, लेकिन ये जो है बहुत ही शौक से खाते हैं। अच्छा जी, अब ये तो होगी जी हमारे रमज़ान के दाने शाने, ये वो खाने पीने की चीज़ें। अब बाकी क्या चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने अपनी कबर्ड को अरेंज कर लिया है। इस तरह मैंने अपने सारे बॉक्सेस जो हैं वो सामने रख दिए हैं और अरेंज किए हैं। जो बॉक्सेस में इस तरह ये वाले अपनी सारी जो है अपनी एक कबर्ड के अंदर जो है अपने ये वाले बॉक्सेस लगा दी हैं, ऊपर सारे मसाले लगा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आता है जहाँ मैंने अपनी दालें, मैदा, बेसन, चावल और चीनी ऊपर बड़ा पैक पड़ा हुआ। ठीक है, मतलब मुझे बहुत सारा आदत सी है एक कि मेरी जो भी चीज़ पड़ी हो वो बहुत रीअरेंज पड़ी हो, अदरवाइज़ मैं चीज़ें यूज़ नहीं करती। सेकंड पे आ जाते हैं। हाँ जी, हम यहाँ थोड़ा सा किचन थोड़ा सा गंदा मंदा हुआ है, क्योंकि अभी मैं चीज़ें को संभाल रही थी तो थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है। इसके अलावा मेरे आटे के 2 बॉक्सेस जो मैंने रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट आइटम आ जाती है हमारी फ़्रोज़न। चूँकि मैं बहुत कम फ़्रोज़न यूज़ करती हूँ रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ हैंडमेड चीज़ें बनाऊँ, मतलब घर की चीज़ बनाऊँ, साफ़ सुथरी बनाऊँ और घर के बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें दूँ। तो ये मैंने एक लिया है टेम्पुरा का, ये मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। उसके अलावा मैंने ये बनाए हैं समोसे, और ये मैंने ख़ुद बना के इसको पैकेट्स में बंद किया। इसके अलावा ये हैं रोल, ये भी मैंने खुद बनाए हैं, लेकिन मैं उस दिन फिलिंग बनाई और मैं आपको दिखाना भूल गई। इसके अलावा मेरे ये पराठे हैं, ये मैं ज़रूर ले लेती हूँ एक पैक पराठों का, क्योंकि कभी कभी रोल बनाने में ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा ये वाली पट्टियाँ हैं जो कि मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा बना ली थी और कुछ मैंने सेव कर ली थी। अच्छा, उसके बाद है इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए है, वो है चेडर चीज़, जो कि मैं इसकी यूज़ करती हूँ ऑलपर की, मुझे बहुत पसंद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा। ये एक मैंने थोड़ी सी खोल ली थी, इस तरह 2 पैक्स जो है वो मेरे चीज़ के हो गए। अच्छा, अब ये बॉक्स देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली में इस बॉक्स में मैंने सेव किए हुए हैं अपने लॉट्स ऑफ टमाटर, चूँकि मैं इकट्ठे 2-3 kg ले लेती हूँ और मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और मेरे लिए आसानी हो जाती है जब मैंने इकट्ठी चीज़ें ली होती हैं जी। उसके बाद आ जाता है हमारा गोश्त, कीमा, और ये देखें आप सारे, मैंने इसको इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रीज़ हो चुके थे, और मैं एक ट्रे के अंदर अपने सारे छोटे छोटे पैकेट्स बना के उसको मैंने ये सारा कीमा और गोश्त और चिकन वगैरह है, इसके ऊपर जो आपको ट्रे नज़र आ रही है इसमें मैंने सारा अपना कीमा रखा हुआ है, थोड़ी सी बोनलेस रखी हुई है, और इस तरह मैंने जो है ऊपर जो है वो जिस तरह छोटी छोटी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें जो आप फ्रोज़न नज़र आ रही हैं, मेरे जितने भी ये मेरे रोल पट्टी वगैरह बनाए हैं सब, ये सारा मैं यहाँ अरेंज करूँगी। तो ये देखिए मैंने अपना अरेंज कर लिया है। मैंने वो बॉक्स के ऊपर अपने पराठे रख दिए हैं, ऊपर मैंने अपना कैनन्स रख दिया है, साइड पे मैंने सारा अपना फ्रोज़न लगा लिया है क्योंकि फ्रिज जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। ऊपर सारा जो है ऑल पर की चीज़, ये भी बोनलेस पैकेट्स बनाए हैं, ये भी बोनलेस के पैकेट्स बनाए हैं। तो इस तरह मैंने अपने फ्रीज़र को अरेंज कर लिया है। नीचे मैंने अपनी सारी जो है वो वेजिटेबल्स रख ली हैं। ये उसके बाद आ जाता है हमारा घी, मतलब मैं ज़्यादातर ऑयल यूज़ करती हूँ डालडा के अलावा मैं कोई भी ऑयल जो है उसको प्रेफर नहीं करती थी। मेरा ये पूरा पैक जो है वो रमज़ान में यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा देसी घी, अच्छा मोस्टली लोग जो होते हैं वो घर का बना हुआ देसी घी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ईवा का पसंद है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और मुझे बनाना भी नहीं आता तो मैं यूज़ करती हूँ ईवा का देसी घी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। अगर कभी आप ना बना सकते हो या आपने फ़ौरन करना हो तो आप मेरे कहने पे इसका ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके अलावा हमारी खजूरें हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा हमारी चटनी बनाने के लिए आलू बुखारा हो गया जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया है। उसके अलावा चीज़ हो गई, ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो ये भी मैंने ख़रीदी। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी सारी सॉसेस, जिसके बगैर हमारे समोसे पकौड़े अंदर ही नहीं जाते। तो ये देख लें, ये चीज़ें भी सारी जो है वो हमने। तो ये था मेरी सारी प्रिपरेशन, मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कैसे अपना गोश्त, कीमा, मटन, इसके अलावा अपनी फ्रोज़न सारी आइटम्स, उसके अलावा घर की जो जो चीज़ें जो रमज़ान में ज़्यादातर क्वांटिटी में यूज़ होती हैं, चूँकि रमज़ान में हर चीज़ डबल हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी भी हमें बढ़ा देनी पड़ती है। तो ये सब कुछ जो है वो मैंने ले लिया है। आई होप आप लोग ने भी यही सारा कुछ ही लिया होगा, क्योंकि आगे काम होता है बनाने का कि एक जो फीमेल होती है वो उसको चीज़ों को अरेंज कैसे करती है, उसको बनाती कैसी है, उसको पकाती कैसी है। तो इंशाल्लाह जिस दिन फर्स्ट रमज़ान होगा उस दिन सहरी से लेके ऑनवर्ड मैं अपनी सारी रूटीन आपसे शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ। चूँकि मेरे घर में इतने लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरी वैराइटीज़ कौन सी होती हैं जो मेन होती हैं वो मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे उसको रीअरेंज करती हूँ, वो सब कुछ दिखाऊंगी।
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये बताने का मकसद ये था कि आप भी अपनी चीज़ों को जब भी ग्रॉसरी वगैरह करें उसको कैसे अरेंज करें, अपने फ्रिज को कैसे मेंटेन करें, अपनी कबर्ड्स को मेंटेन करें, अपनी चीज़ों को मेंटेन करें। सिर्फ खाली मेकअप करना, ये करना, कपड़े पहनना, ये सब लड़कियां करती हैं। घर को संभालना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आई थिंक सो आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।